भाजपा प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि को मिली जमानत, जेल से निकले बाहर। जेल के बाहर उनके समर्थकों ने जमकर लगाई नारे। जब नागमणि जेल गए थे, लोगों ने एक नारा दिया था, जेल का फाटक टूटेगा, नागमणि छूटेगा। और जब आज नागमणि जेल से बाहर निकले तो लोगों ने एक दूसरा नारा दिया, जेल का फाटक टूट गया, नागमणि छूट गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जब जेल से बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। जेल गेट से पोस्ट ऑफिस चौक तक नागमणि पैदल चलकर आए, जहां भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद अपने समर्थकों के साथ चतरा शहर में रोड शो किए। साथ ही मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं 5 मुद्दों को लेकर चतरा लोकसभा में जनता के बीच में जाऊंगा। आगे उन्होंने कहा कि चतरा में पुलिस की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। मुझे साजिश के तहत जेल भेजा गया, पर मैं बता दूं, जैसे कोई ससुराल जाकर खुश होता है, वैसे ही मैं जेल जाकर खुश हूं। और मुझे जेल में एक नया सीख मिली है कि पुलिस किस तरह से गरीब दबे कुचले लोगों को फंसाकर जेल भेज रही है। अगर चतरा की जनता मुझे आशीर्वाद देकर चुनाव जिताती है और मैं सांसद बन गया तो सबसे पहले पुलिस की गुंडागर्दी पर नकेल कसूंगा और जेल में बेकसूर बंद लोगों पर पुनः जांच कराऊंगा। मुद्दों के साथ चुनाव में है आप इस बार, किन चुनावी मुद्दों के साथ आप मैदान में उतर रहे हैं इस बार? 5 मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। पहला मुद्दा हमारा है चतरा फील्ड फाइनेंस को समाप्त करना। आप सबको याद होगा, मीडिया के लोग को, कि जब हम सांसद थे उस समय भी मुद्दा उठा था। मैंने पार्लियामेंट में जाके कहा था इस बात को कि अगर आज फील्ड फाइनेंस समाप्त नहीं किया गया तो मैं कल आपको दावा करूंगा पार्लियामेंट में। और सरकार ने तुरंत निर्देश खत्म कर दिया था। उसी तरह से हमारा लालू जी जब रेल मंत्री थे तो काफ़ी लड़के झगड़ के प्रेम से हम लोगों ने रेलवे लाइन को चतरा में लाने का लाए थे। लेकिन लालू जी को मैंने कहा, उन्होंने बजट में प्रोविजन किया। 15 साल बीत गया, पता नहीं कैसे कैसे एमपी यहाँ जन्म लिए। 15 साल बीत गया, वहाँ जमीन का भी अधिग्रहण नहीं हुआ है। इससे दुर्भाग्य क्या होगा। तीसरा हमारा मुद्दा है, जो पहले एक परिवार को था और हमने काफ़ी मेहनत करके टंडवा का इलाका जो रेगिस्तान लगता था, वहाँ हमने बड़े पैमाने पर कोयला का साम्राज्य बनाया है। लेकिन चतरा की जनता को एक नया पैसा उससे फायदा नहीं हुआ। हमारा संकल्प इस बात का है, यहाँ की जनता का आशीर्वाद और दुआ मिला तो लाठी मार के बाहरी आदमी को भगाऊंगा। और स्थानीय लोगों से, चाहे ट्रांसपोर्टर हो या बिजनेस करने वाले लोग हैं, और जितनी बहाली होगी सब स्थानीय लोग को करेंगे। ये हमारा चौथा है। 5वां हमारा मुद्दा है, लातेहार में बॉक्साइट का काफ़ी बड़ा इलाका है कच्चा माल का। सरकार और ये कंपनी ने एग्रीमेंट किया था कि 1 साल के अंदर में हम एट एनी कॉस्ट वहाँ कारखाना बनावेंगे। तो यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग वहाँ पर जाते जाते पहला काम बंद करा देंगे जो राम मटेरियल जा रहा है। और 1 साल के अंदर में हम लोग हर हालत में फैक्ट्री लगाएंगे, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। 5वां और अंतिम मेरा मुद्दा है, ये चंदवा और लातेहार में जो ओवर ब्रिज है, सैकड़ों लोग की जाने गई है, वहाँ ओवर ब्रिज बनवा देंगे ताकि वहाँ जो समस्या है निदान होगा। साथ ही साथ एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि यहाँ पुलिस का गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। मैं जेल में रहा हूँ, यहाँ 50% से ज़्यादा पुलिस नाजायज तरीके से लोग को जेल में बंद किए हुए हैं। हम चुनाव जीतने के बाद चतरा में फिर जेल में आऊँगा और सब लोगों से बात करके और एसपी से जांच करवाऊंगा।
यदि वो छूटेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि लड़ाई हमारा किसी से नहीं है। ये जो बीजेपी का उम्मीदवार कालीचरण सिंह है, ये पत्थर माफिया है और ये 10 साल पहले इसी घुमा करता था। ये आप जानते हैं कि मार्क्स ने कहा था धन चोरी का परिणाम है, तो आज ये अरबपति बन गया, कहाँ से बन गया? तो हमारा साफ कहना है कि यहाँ चतरा में कोई लड़ाई नहीं होगा। 10 और 90 का लड़ाई नहीं चलेगा, क्योंकि हरिजन, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जाति 100 में 90% है और ये 10% वाले जो लोग लड़ रहे हैं वो जो त्रिपाठी जी और कालीचरण सिंह, ये कहीं नजर नहीं आवेंगे। हाँ, राजपूत समाज से जरूर हम कहना चाहते हैं कि राजपूत का हम भी वंशज है। भगवान रामचंद्र जी के 2 लड़का लव और कुश, उसी वंशज से हम लोग आते हैं। वो यहाँ खास करके ब्राह्मणवाद और भूमिहारवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है।